अजय हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था और अजय की मौसी बाथरूम में नहा रही थी। घर में सिर्फ दो लोग ही थे, अजय और उसकी मौसी। मौसी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, पिछले साल ही शादी हुई थी। तभी अचानक से बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। अजय भागता हुआ बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा मौसी बाथरूम में पैर फिसलने के कारण गिरी पड़ी थी। मौसी का सब कुछ अजय को दिख गया था। अजय ने जल्दी से मौसी के ऊपर टॉवल डाली और फिर बेडरूम तक सहारा देकर ले आया। मौसी के पैरों में काफ़ी चोट आ गई थी। अजय ने बाम लगाया पर कुछ आराम नहीं मिला। फिर अजय मौसी को हॉस्पिटल ले गया। जांच करने पर पता चला कि उनके पैर में मोच आ गई है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। मौसी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा। फिर अजय मौसी को लेकर घर वापस आ गया। अजय ने मौसी से साफ कह दिया कि आप कोई काम नहीं करोगी, घर का सारा काम मैं करूँगा। अजय के मौसा शहर से बाहर रहते थे और मौसी घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। अचानक ही अजय एक दिन मौसी के घर घूमने आ गया था। उसी वक्त ये हादसा हो गया था। रात काफ़ी हो गई थी तो अजय बाहर से खाना पैक करवाकर ले आया था। मौसी को खाना खिलाया और बाद में दवा दी। मौसी को जब दर्द से राहत मिली तो वह सो गई। रात को जब मौसी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वह अभी भी वही कपड़े पहने हैं। मौसी ने अजय को बुलाया और कपड़े पहनने में मदद करने को बोला। अजय ने मौसी के कपड़े अलमारी से निकाल दिए। मौसी जान चुकी थी कि अजय के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अजय ने जब से अपनी मौसी को बाथरूम में खुला देखा है तब से वह मौसी को एक अलग ही निगाहों से देखने लगा था। यह बात मौसी भी नोटिस कर चुकी थी। मौसी के मना करने के बावजूद भी अजय ने उनको उस हाल में देख लिया था। मौसी ने कहा, तुम कितने नालायक हो, मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझे क्यों देखा। अजय ने कहा, मौसी अगर मैं बाथरूम के अंदर नहीं जाता तो आप उठ भी ना पाती, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। फिर अजय ने मौसी के कपड़े चेंज करने में मदद की। मौसी ने रात की दवा खाई और करवट लेकर सोने लगी। रात काफ़ी हो गई थी। मौसी तो सो गई थी पर अजय अभी तक अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। फिर अजय उठा और लाइट बंद करने के लिए बढ़ा तो देखा अलमारी खुली पड़ी थी। अजय अलमारी बंद करने गया तो देखा मौसी के अंदर के कपड़े नीचे शेल्फ में रखे थे। अजय ने उन कपड़ों को देखा और फिर अलमारी बंद करके वापस से अपने बिस्तर पर सोने चला गया। अगली सुबह उठकर अजय अपने काम में लग गया। दवाइयों के असर के कारण मौसी देर से उठी। उठने के बाद अजय मौसी को बाथरूम तक ले गया। मौसी फ्रेश होकर कमरे में वापस आ गई। अब मौसी भी अजय को एक अलग ही निगाहों से देख रही थी। मौसी ने कहा, अजय जब तुमने मेरा सब कुछ देख ही लिया है तो अब वो मज़ा भी दे दो जो तुम्हारे मौसा देते हैं। तुम्हारे मौसा को बाहर गए हुए 4 महीने हो गए और मुझे उनकी बहुत याद आती है। यह सुनकर अजय बहुत खुश हो गया। वो तो पहले से ही मौसी के साथ करने को तैयार था। उस दिन मौसी ने अजय के साथ अपनी भूख मिटाई।